हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर, जहां हम स्टॉक के लेटेस्ट ट्रेंड्स, हिडन जेम्स और आपके पोर्टफोलियो को बेटर बनाने के टिप्स डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सनराइजिंग इंडस्ट्री के बारे में, जिसका नाम है स्मार्ट लिंक नेटवर्क सिस्टम्स लिमिटेड। ये कंपनी, इसको हम पहले जानते थे स्मार्ट लिंक नेटवर्क सिस्टम लिमिटेड, और अब इसका नाम है स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स लिमिटेड। ये इंडिया की लीडिंग आईटी नेटवर्क कंपनी है और इसको इस्टेब्लिश किया था 1993 में इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये एक्टिव और पैसिव नेटवर्किंग दोनों में ही काम करता है। एक रिच हिस्ट्री रही है इसकी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को बनाने की इस सेक्टर में। इसकी 2 वोली ऑन सब्सिडरीज़ हैं जो फोकस करती हैं बिजनेस अप्रोच पे। ये आप लोग अभी यहाँ देख सकते हो, जैसा कि इसका फ़ोटो है कि इसका जो मेन काम है वो टेलीकम्युनिकेशन पर काम करना है, वाईफाई रूटर्स वगैरह को बनाना, यही सब। और ये है इसकी पहली सब्सिडरी डिजिसोल सिस्टम्स लिमिटेड। ये सब्सिडरी है स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स लिमिटेड की, एक लीडिंग प्लेयर है जो एक्टिव और पैसिव दोनों नेटवर्किंग में है। और ये जो है वो सेल्स और मार्केटिंग की सर्विस को भी सपोर्ट करता है। और इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, स्विचिंग में है, ब्रॉडबैंड रूटिंग में है, वायरलेस लैन, GPON एंड जियोपिन। तो ये सब जो भी डिवाइसेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ये सब जो है वो नेक्स्ट जो हमारा आने वाला इरा है, टेक्नोलॉजिकल इरा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स वाई आई एम कॉलिंग यू इट्स अ सनराइजिंग इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी सब्सिडरी सिंजेरा EMS लिमिटेड, जो कि इसकी सब्सिडरी है स्मार्ट लिंक नेटवर्क सिस्टम्स लिमिटेड की। ये इसके पास 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में, IT सेक्टर, नेटवर्किंग में, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में। ये स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इसकी गोवा में है। यह हाईली फ्लेक्सिबल है, वर्सेटाइल है, और डिलीवरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डिलीवरी सिस्टम है वो ग्लोबल लेवल पर है, वर्ल्ड लेवल पर। और इसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 1987 में हुई थी, ठीक है। इसकी जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वो सब गोवा में है, बाय इंपोर्टिंग द फर्स्ट SMT लाइन इन इंडिया। तो ये इन दोनों की सब्सिडरीज़ के बारे में था। और अगर इसकी हम हिस्ट्री जाने तो ये वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग IT नेटवर्किंग कंपनी है, इस्टेब्लिश्ड इन 1993। और एक्टिव पैसिव नेटवर्किंग में दोनों में रिच हिस्ट्री रही है प्रोडक्ट्स ब्रांड्स बनाने में। ये आप लोग यहाँ देख सकते हो, रूटर्स, तरह तरह के रूटर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। दैट्स मीन्स ये जो कंपनी है ये अपने आप को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करती रहती है अकॉर्डिंग टू डिमांड। ये इसका पॉजिटिव साइड है। हिस्ट्री के बाद अब हम इसके इकोनॉमिक्स को भी देख लेते हैं। जैसे अभी इसकी अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो इसका करंट प्राइस है 338.85। ये 1 डे में 10% राइज हुआ है। और 1 वीक की बात करें तो 27% प्लस 73 रुपीज़ ये जो है वो राइज़ हुआ है। ये इसका 1 वीक का राइज़ है 27%। और अभी अगर हम 1 मंथ की बात करें तो ये 36.63% है 1 मंथ के अंदर। और 1 ईयर की बात करें तो इट्स 94%, 94.80%। सो आप लोग देख सकते हो एक ही साल में कितना प्राइस में राइज़ हुआ है, 164 का राइज़ हुआ है। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। इसमें हम EPS, P रेशियो और भी जो भी फंडामेंटल्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो हम अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो ये वही है, हाउ मच प्रॉफिट ईच शेयर ऑफ अ कंपनी स्टॉक हैज़ अर्न, कितना अर्न किया है कंपनी के हर एक स्टॉक ने। तो EPS हम इसकी बात करें तो 7.87 है। और ये इंडिकेट करता है कि ये जो शेयर है आउटस्टैंडिंग है, कंपनी जो है वो अर्न कर रही है 7.87 द ट्रेलिंग 12 मंथ्स, दैट मीन्स TTM। ओके,
higher EPS generally suggests better profitability. Okay, and next is price to earnings ratio. It is used to assess a stock's value and determine if it is overvalued, undervalued और fairly priced. और इसके PE रेशियो की बात करें तो ये है 39.14। ये PE रेशियो जो है वो रिलेटिवली हाई PE रेशियो है, जो सजेस्ट करता है कि जो मार्केट है वो कंपनी का जो फ्यूचर अर्निंग्स हैं उनकी वैल्यू करता है। एंड दिस कुड इंडिकेट इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म एज वेल, कि कंपनी के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हैं उनको वो कैसे देख रहा है। ए हाई PE रेशियो ऑल्सो मेक्स द स्टॉक मोर ससेप्टेबल टू प्राइस फ्लक्चुएशंस। प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं, हाई PE का मतलब ये भी है। उसके बाद अब हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। इस केस में 0.17 है और ये बहुत ही लो शो हो रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी का जो है वो एक हेल्दी बैलेंस शीट है एक मिनिमल डेट के साथ। नेक्स्ट है ROE। ROE का मतलब एक फाइनेंशियल मेट्रिक है ये भी, जो मेजर करता है कि हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी जनरेट्स फॉर एवरी डॉलर इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स। सो इसका ROE है 3.71%। ये सजेस्ट करता है कि कंपनी जो है वो डिसेंट रिटर्न जो है वो जनरेट कर रही है जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट की है। एंड इससे भी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इम्प्रूवमेंट की, देयर में बी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। अब हम बात करेंगे बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू एक अकाउंटिंग टर्म है जो दो चीज़ों के लिए यूज़ होती है, मेजर ऑफ अ बिजनेस इक्विटी एंड द वैल्यू ऑफ एन एसेट एज इट अपीयर्स ऑन अ बैलेंस शीट। और इसकी बुक वैल्यू है 190 मीन्स 190.75 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी की नेट वर्थ जो पर शेयर के हिसाब से है, कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल लिएबिलिटीज़ फ्रॉम टोटल एसेट्स एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। एक हायर बुक वैल्यू ये इंडिकेट करती है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करती है, पर ये कंसिडर करना भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कंपनी के जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस और इंडस्ट्री जो डायनामिक्स हैं, उनको वो जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करना भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन। That means the value of a company that is traded on the stock market calculated by multiplying the total। तो इसका हम मार्केट कैप देखें तो 307 करोड़ है, 307 करोड़। ये इंडिकेट करता है कि ये रिलेटिवली एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉलर कंपनीज ऑफन ऑफर हायर ग्रोथ पोटेंशियल बट कैन ऑल्सो बी मोर वॉलेटाइल। इनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हाई होता है, लेकिन ये लोग बहुत वॉलेटाइल भी होते हैं, कभी भी प्राइस वगैरह जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। इसकी हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इट इज़ 72%, 72.84%, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि प्रमोटर्स जो हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग्स को लेकर सीरियस हैं। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की। तो इसके हम कोर बिज़नेस की बात करें तो ये IT सेक्टर में टेलीकम्युनिकेशन वगैरह इन सब चीज़ों में इनका काम है, वर्किंग है। और ये एक सनराइजिंग इंडस्ट्री है क्योंकि इंटरनेट वगैरह जो भी इनका काम है वो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता, दे हैव टू बी अपडेटेड। इसकी 2 सब्सिडरीज़ हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, डिजिसोल एंड सिंड्रा EMS लिमिटेड। स्मार्टलिंक को 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स IT सेक्टर के लिए, नेटवर्किंग और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के लिए मैन्युफैक्चर करते हुए। अभी हम लोग स्मार्टलिंक के फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं 1 मंथ पहले के। ये 23 अगस्त का है और अभी हमने करंट भी देखा है। तो 1 मंथ पहले मार्केट कैप 240 करोड़ था, जो कि अभी 307 करोड़ है, 300 के अबव जा चुका है। ये 1 मंथ की ग्रोथ है। करंट प्राइस पहले 241 था 23 अगस्त, और अभी हम करंट प्राइस की बात करें तो इट्स 338। बुक वैल्यू इट्स सेम, अप्रॉक्स सेम है। और
face value, debt to equity, everything is same. There is no much more fluctuations. अब हम इसका प्रीवियस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। मार्च 2017 की बात करें तो 72.70% था। उसके बाद इंक्रीज़ भी हुआ है मार्च 2018 में, 19 में फिर डिक्रीज़ हुआ, 2020 में फिर से 74 हुआ, 2021 में 74 था, मार्च 2022 में 69 मीन्स 72 से सीधा 69, देन मार्च 2023 में 71, then again 2024 March and June its changes 72.79 and 72.84%। तो देखा जाए तो लगभग सेम है और प्रमोटर्स जो हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग को लेकर सीरियस हैं, वो उसको मेंटेन करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी हम बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ये कुछ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मार्केट शेयर, बैरियर्स टू एंट्री, कंपनी का जो मार्केट शेयर है, जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो क्या है, और कोई दूसरी कंपनी जो है वो इजीली compete कर सकती है या नहीं, एंटर कर सकती है या नहीं। ये स्पीड एंड चेंजेस ऑफ प्राइस मूवमेंट्स, इसके जो प्राइस हैं वो बहुत जल्दी से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और जो एवरेज कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस, उसमें भी जो पोटेंशियल ट्रेंड है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए। ओवरव्यू अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से इट्स सनराइजिंग इंडस्ट्री एंड वी कैन बेट ऑन इट। आपको अपनी रिसर्च, आपको अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, और भी ओवरव्यू के लिए मेरे हिसाब से इसकी ग्रोथ सही रहेगी, और बाकी आप अपना रिसर्च पर ध्यान दें। ये था इसका डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट्स और फाइनेंशियल टिप्स के साथ वापस आएंगे कल। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी।